हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टल ठोस के प्रकार को देखा था। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो यूट्यूब पर टाइप करें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल केमिस्ट्री इन खांटी मेथड। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इन खांटी मेथड। तो ये मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है और यहाँ पढ़ाई हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। तो यहाँ हेडिंग लगाते हैं क्रिस्टल जालक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ लिखते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि त्रिविम में, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है बच्चों, कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं, ये बिंदु परमाणु, अणु या आयन की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ कि अगर मैं अनंत बिंदुओं को अगर नियमित रूप से क्या करूं बच्चों, व्यवस्थित करूं, तो वो जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग ठोसों की व्यवस्था अलग अलग होती है, तो अगर मैं नियमित रूप से बिंदुओं को अरेंज करूं और वो जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाएगा वही आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझूं कि अगर मैं बिंदुओं को यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक मैं नियमित पैटर्न से इसे बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर मैं इन बिंदुओं को एक नियमित रूप से नियमित पैटर्न से अरेंज करूं, तो वो जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाएगा वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु यहाँ आपको दिख रहा है, ये बिंदु कहलाते हैं जालक बिंदु। क्या कहलाते हैं बच्चों, जालक बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ मैं एक पॉइंट लिखता हूँ कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। जालक बिंदु कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं इन बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इन बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं, यहाँ मैं बिंदु को आपस में जोड़ रहा हूँ, अगर मैं इन बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं तो आपको एक व्यवस्था दिखेगा यहाँ पर। ये आपको क्यूब टाइप का यहाँ पर एक व्यवस्था दिख रहा है। ये क्यूब जो है इसको क्या कहते हैं बच्चों, इकाई सेल कहा जाता है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है बच्चों, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। ये जो नियमित रूप से आपने बिंदुओं को सजाया है उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जालक। और इस बिंदुओं को अगर आप जोड़ दें तो इसको जो एक सेल है इसी को क्या कहते हैं, इकाई सेल। कि इस इकाई सेल को आप पूरे जालक में बार बार रिपीट करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं इन बिंदुओं को और आगे बढ़ाता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं इन बिंदुओं को और आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इन बिंदुओं को और आगे बढ़ाया
तो फिर यहाँ पर एक नए यूनिट सेल का निर्माण हुआ। फिर मैं इसे और आगे रिपीट करूं तो फिर एक और आगे यूनिट सेल का निर्माण होगा। तो यानी इस यूनिट सेल यानी इकाई सेल को आप बार बार रिपीट कर पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इकाई सेल का परिभाषा लिख देता हूँ कि इकाई सेल किसे कहते हैं। इकाई सेल, जिसे एक नाम और कहा जाता है एकक कोशिका, इसी इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं बच्चों कि क्रिस्टल जालक में वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। कि मतलब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर मुझे पूरा घर बनाना है तो घर किस चीज़ से मिलकर बनता है, ब्रिक्स यानी ईंट से मिलकर बनता है। तो पूरे घर का सबसे छोटा भाग मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिक्स है। उसी ब्रिक्स को आप पूरे जोड़ कर पूरे के पूरे क्या चीज़ करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह ये क्रिस्टल है, यहाँ क्रिस्टल में ये सबसे छोटा भाग है जिसे क्या कहा जाता है, इकाई सेल। इसी इकाई सेल को आप बार बार रिपीट करके पूरे के पूरे क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इकाई सेल। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो इरेज कर देते हैं 1 2 3। तुमसे यूं नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके। अब बच्चों सबसे पहले देखते हैं इकाई सेल के प्राचल। इकाई सेल के प्राचल, इसका इंग्लिश होता है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसको समझते हैं बच्चों कि इकाई सेल के प्राचल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्यूब बना। ठीक है, इस क्यूब में इसे मान लेते हैं हम A, इसे मान लेते हैं हम B और इसे मान लेते हैं हम C। ठीक है, ये हमारा है अल्फ़ा, ये हमारा है बीटा और ये है हमारा गामा। ठीक है, तो इकाई सेल के प्राचल में अगर मैं बात करूँ कोने, तो अगर मैं इस क्यूब में कोने की बात करूँ तो टोटल कितने कोण आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4 आपको कोने ऊपर वाले सतह पर और 4 कोण आपको नीचे वाले सतह पर दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोने, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कुल कितने होते हैं,
8। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करूँ कोर की, इस कोर की बात करूँ तो कोर आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर कुल 3 कोर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ मैं कोर की बात करूँ, कोर को इंग्लिश में कहते हैं एज। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको बच्चों, 3 टाइप्स के। ये हो सकते हैं ए, बी और सी। और मैं कोन की बात करूं तो एंगल भी आपको कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इसमें आपको कोन टोटल 8 हुआ, कोर टोटल ए बी सी 3 कोर हुआ 3 टाइप के, और 3 टाइप के कौन होंगे, अल्फा, माफ कीजिएगा यहाँ अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट लगाकर लिखेंगे कि यहाँ पर कुल कोने, कुल की बात करें, मैं क्यूब के कुल की बात कर रहा हूँ तो कोने टोटल कितने, कोने हो गए 8। फलक की बात करूँ, फलक को फेस कहा जाता है। अगर मैं फेस की बात करूं तो टोटल आपको इसमें 6 फेस दिखेंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक दाएं की तरफ, एक बाएं की तरफ, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो कुल फेस की संख्या क्या हो गई, 6। ठीक है, अगर मैं कुल कोर की बात करूं, कुल कोर की बात करूं तो बच्चों कोरों की संख्या कुल कितनी है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कोर टोटल कितने होते हैं, 12। और एक होते हैं काय केंद्र, केंद्र में जो परमाणु होगा वो कितनी होते हैं, केवल 1, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल क्या होगा, आपके बीच में होगा, हवा में कहीं तैर रहा होगा। अगर मैं आपके रूम की बात करूं तो रूम में जो काय केंद्र होगा वो कहीं ना कहीं आपके रूम के बीच में हवा में तैर रहा होगा। तो काय केंद्र कितने होते हैं, काय केंद्र, काय केंद्र कुल होते हैं 1। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके इकाई सेल के प्राचल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इकाई सेल के प्रकार को देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो हम देखेंगे इकाई सेल के प्रकार। ले लिया स्क्रीनशॉट, रेज करें, 1 2 3। अब यहां इकाई सेल के प्रकार, बच्चों इकाई सेल कुल 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सरल इकाई सेल, पहला होता है आपका सरल इकाई सेल, और दूसरा होता है आपका केंद्रित इकाई सेल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल, और इसे कहा जाता है बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सरल इकाई सेल किसे कहते हैं बच्चों, कि परमाणु केवल कहाँ हो, कोनों पर होता है, उसे सरल इकाई सेल कहा जाता है। यहां पर लिखेंगे परमाणु केवल कोनों पर। और केंद्रित इकाई सेल किसे कहा जाता है बच्चों, कि परमाणु कोनों के साथ अन्य स्थान पर। ठीक है, अब केंद्रित इकाई सेल आपका 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका फलक इकाई सेल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है आपका पिंड
केंद्रित इकाई सेल, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा प्रकार का है अंत्य केंद्रित इकाई सेल, जिसे कहा जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये है आपका इकाई सेल के प्रकार कि इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं, सरल इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल। सरल इकाई सेल में परमाणु केवल कोने पर होते हैं और केंद्रित इकाई सेल में परमाणु कोनों के साथ अन्य स्थान पर होते हैं। अब ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका फलक इकाई सेल, दूसरा है आपका पिंड केंद्रित इकाई सेल और तीसरा है आपका अंत्य केंद्रित इकाई सेल। इसे इंग्लिश में फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। अब बारी बारी से इन सबों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सरल इकाई सेल और फलक इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल और अंत्य केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। ठीक है, इरेज कर दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बच्चों, इरेज कर रहे हैं 1 2 3। इन्हें लेक्चर धीमा लग रहा है वो ×2 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सरल इकाई सेल की बात करें। सरल इकाई सेल, इसमें परमाणु केवल 8 कोनों पर होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझूं कि यहाँ मैं अगर परमाणु बनाऊं तो सरल इकाई सेल में परमाणु केवल कहाँ होंगे बच्चों? 8 कोनों पर होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? सरल इकाई सेल। ठीक है, दूसरा है आपका फलक इकाई सेल। इसमें परमाणु आठ कोनों के साथ 6 फलकों पर होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं तो यहाँ पर मैं क्यूब बनाता हूँ तो परमाणु 8 कोनों पर तो होंगे ही, और 8 कोनों के साथ किन्हीं 8 फलकों के साथ 6 फलकों पर होंगे। यहाँ फलक दिख रहा है तो 6 फलक पर परमाणु होंगे। 1 2 3 4, एक फलक पीछे की तरफ और एक फलक आगे की तरफ। तो फलक इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों के साथ 6 फलकों पर होते हैं। तीसरा है आपका फलक इकाई सेल हो गया। तीसरा है आपका पिंड केंद्रित इकाई सेल। इसमें परमाणु 8 कोनों के साथ एक परमाणु केंद्र में होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझूं कि परमाणु तो होगा ही यहाँ पर 8 कोनों पर। परमाणु कहाँ? 8 कोनों पर, और 8 कोनों के साथ एक परमाणु बिल्कुल कहाँ होगा बच्चों? एक परमाणु बिल्कुल बीच में होगा। तो उसे क्या कहते हैं? पिंड केंद्रित। और एक तीसरा टाइप बच गया। तीसरा टाइप है अंत्य केंद्रित। इसमें परमाणु 8 कोनों के साथ
किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर होता है। इसका डायग्राम बच्चों मैं यहाँ बना देता हूँ, इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। परमाणु 8 कोनों पर तो होगा ही, और 8 कोनों के साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर अगर परमाणु हो जाए तो उसे कहा जाता है अंतः केंद्रित। यहाँ परमाणु और यहाँ परमाणु, ये तुम्हारा क्या है, ये है आपका अंतः केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, इसमें अंत्य केंद्रित में और फलक इकाई सेल में डिफरेंस है। इसमें परमाणु 6 फलकों पर होगा और अंत्य केंद्रित में परमाणु किन्हीं दो विपरीत फलकों पर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तब तक के लिए जय हिंद।